15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस दौरान देश के कई तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में अनुपस्थित रहे। जिसके बाद उनसे सवाल किया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि उन्हें कांग्रेस के कार्यालय में तिरंगा फहराना था, लेकिन लाल किले पर सुरक्षा के कारण वे एक ही कार्यक्रम में शामिल हो सकते थे, इसलिए वे लाल किले नहीं गए। एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 9:20 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। आगे पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान हुंकार भरते हुए कहा था कि अगले साल भी वे लाल किले पे आएंगे और तिरंगा फहराएंगे, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा और कहा कि वे जरूर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर फहराएंगे। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। संवैधानिक संस्था मल्लिकार्जुन खड़गे के इस तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई थी। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। मणिपुर जल रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे, वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ये साल पीएम मोदी आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं। অভিনন্দন জানিয়ে এটুকু বলি, এটাই যেন লাল কেল্লায় শ্রদ্ধেয় মোদি বাবুর শেষ ভাষণ হয়। আগামী দিন লাল কেল্লায় এনডিএ টিম ইন্ডিয়া মাঠে নামবে, আর টিম ইন্ডিয়া মাঠে নামলে বাংলায় একটা স্লোগান আমরা দিয়েছিলাম, খেলা হবে। ওই যে 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়ে वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज भी देश वहीं खड़ा है जहां कई सालों पहले खड़ा था। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? और जो संतुलन बनाना चाहिए सरकार को, आज जिस तरीके से महंगाई है, खाने पीने की चीजों से लेकर के डीजल पेट्रोल की, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं हुए, तो हमारा देश कहां जा रहा है, इस पर सोचना होगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को 10वीं बार संबोधित किया है। 90 मिनट के अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 12 बार परिवारवाद, 11 बार भ्रष्टाचार और 8 बार तुष्टीकरण का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने जनता से इन तीनों बुराइयों से मुक्ति की अपील की है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.